गाने वाली गुफा। एक बार की बात है, लखनऊ के जंगलों में एक टाइगर खान रहता था। टाइगर खान बहुत ताकतवर और पावरफुल था, तो सारे जंगल के जानवर उसे काफी डरते थे। टाइगर खान बहुत ही ज्यादा लालची था। वो सब जानवरों को मार मार के खा जाया करता था। एक दिन वो ऐसे ही टहल रहा था तो उसे एक गुफा मिली। अरे वाह, किसी जानवर की गुफा। आज तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी से चलता हूँ और मैं इस गुफा के अंदर जो भी है उसको मार के खा जाता हूँ। ऐसा करके टाइगर खान उस गुफा के अंदर गया। अरे ये क्या, ये गुफा तो एकदम खाली है। अब क्या करूं मैं? हाँ, यही इंतजार करता हूँ। ये गुफा जिस भी जानवर की होगी वो आएगा तो जरूर, और जैसे ही वो अंदर आएगा मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। इस प्लान के साथ टाइगर खान उसी गुफा में आराम से बैठ गया। थोड़ी देर में मिस्टर लोमड़ी अपना काम खत्म करके वापस आने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के सामने किसी जानवर के बड़े बड़े पंजों के निशान हैं। मिस्टर लोमड़ी थे तो बहुत होशियार। वो तुरंत समझ गए, हो ना हो उनकी गुफा में आज कोई जानवर आ गया है। अरे ये तो टाइगर खान के पैरों के निशान मालूम होते हैं, और ये मेरी गुफा के अंदर जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार के खा जाएगा। हाँ, एक आइडिया आया। अरे गुफा, आज तुम बहुत खामोश हो। स्वागत नहीं करोगी क्या हमारा? हर रोज मैं जब काम से वापस आता हूँ तो तुम खुशी से मेरे लिए गाना गाती हो। आज क्या हो गया? बुखार है क्या तुमको? अरे ये लोमड़ी क्या बोल रहा है? इसकी गुफा इसका स्वागत करती है क्या? वो भी गाना गा के। कमाल है। क्या बात है गुफा, आज तुम मुझसे नाराज हो क्या? कुछ बोल नहीं रही हो तुम मेरे स्वागत में। गाना गा के सुनाओ ना मुझको। अरे लगता है इसकी गुफा जादुई है, और मेरे यहाँ होने की वजह से ये डर गई है। अगर मैं ज्यादा देर खामोश रहा तो ये लोमड़ समझ जाएगा कि मैं अंदर हूँ और कहीं भागना चाहिए। ऐसा करता हूँ, इस गुफा के बदले मैं ही गाना गा देता हूँ। क्या हुआ गुफा, कुछ बोलो तो। गाना गाओ ना मेरे लिए प्लीज। आ जाओ अंदर गुफा के मालिक, आ जाओ अंदर, आ जाओ गुफा के मालिक, आ जाओ अंदर। हम पूरे जंगल को पागल बनाते हैं और तुम हमको ही पागल बनाने चले, वो भी हमारे घर में घुस के। आज रहो तुम बेटा भूखे, हम तो चले। तो बच्चों, समझ में आया? थोड़ी सी होशियारी हमें बड़ी मुसीबत में फंसने से बचा सकती है। कंजूस के यहाँ नौकरी। बहुत पुरानी बात है, लखनऊ में एक अमीर पर निहायती कंजूस और मक्कार सेठ रहता था। एक दिन उसके पास दो मेहनती और होशियार युवक बहुत मजबूर होकर काम की तलाश में आए। सेठ जी, मैं रामू और ये मेरा भाई गोपाल है। हम काम की तलाश में आपके पास आए हैं। अगर आप हमें किसी भी किस्म का काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे जैसा अच्छा, ईमानदार, नेक और रहमदिल सेठ तुम्हें पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेगा। तुम लोग मेरे यहाँ आराम से काम करो और साल खत्म होने पर मैं तुम्हें 15-15 सोने के सिक्के भी दूंगा। और क्योंकि मैं इतना अच्छा हूं, मैं तुम्हें मुफ्त में खाना भी दूंगा और रहने के लिए जगह भी दे दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। जी, शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें मेरा हर वो काम करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा, और अगर तुम कोई काम पूरा ना कर सके तो उसके बदले मैं तुम्हारी तनख्वाह में से 5 सोने के सिक्के काट लूंगा। अगर मंजूर हो तो तुम आज और अभी से काम शुरू कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा कर सकें।
हालांकि वो सेठ बहुत ऊट पटांग के काम दोनों भाइयों से करवाता था, पर बेचारे उसके हर हुक्म को पूरा कर दिया करते थे। और ऐसे ही देखते देखते एक पूरा साल बीत गया। भाई, कल हम लोग के काम का आखिरी दिन है और फिर हम लोग अम्मा के पास वापस जा सकेंगे। हाँ गोपाल, आखिरकार हमें अपनी मेहनत का सिला मिलेगा और फिर हम अम्मा की आंखों का इलाज करवा पाएंगे। बेचारी देख भी नहीं पाती हैं, पर फिर भी जिंदगी भर उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। पता नहीं एक साल में अम्मा अकेले किस हाल में होंगी। हाँ भाई, हमारे ये 30 सोने के सिक्के अम्मा की आंखों की रोशनी जरूर वापस ले आएंगे। फिर अगली सुबह, राम राम सेठ जी, ये लीजिए आपकी चाय। बड़े चहक रहे हो, क्या बात है? वो सेठ जी, आपने हमें जो भी काम दिया हम दोनों ने उसे पूरी मेहनत से साल भर किया और हम लोग वो सोच रहे थे, आज काम का आखिरी दिन है ना, तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर आप हमारे 30 सोने के सिक्के दे दें तो हम अपने गांव लौट जाएंगे। अच्छा, सिक्के चाहिए तुमको, पर अभी दिन तो खत्म नहीं हुआ है जो तुम दोनों कामचोर काम खत्म किए बिना भागने के चक्कर में लगे हो। अभी तुम्हारे लिए मेरे पास 3 और काम हैं, उन्हें पूरा करो और फिर अपने सिक्के लेकर चले जाना। जी जी जरूर। वो 3 काम कौन से हैं सेठ जी? वहां वो 2 शीशे के जग देख रहे हो, एक छोटा है और दूसरा बड़ा। तुम्हें बड़े जग को छोटे जग के अंदर डालना है। हैं? पर सेठ जी, ये तो नामुमकिन है, बड़ा जग छोटे जग के अंदर तो आ ही नहीं सकता। ये तुम्हारा मसला है, तुम जानो कैसे करोगे। अब दूसरा काम सुनो। गोदाम में 10 टन अनाज पड़ा हुआ है, उसे कमरे से निकाले बिना सुखाना है। और हाँ, पंखा मत चलाना, उसमें बिजली का बहुत खर्चा आता है। पर सेठ जी, बिना पंखा चलाए और बिना धूप दिखाए ये अनाज कैसे सूखेगा? अरे यार, मुझे कैसे पता ये सब। अब सुनो तीसरा काम। तुम्हें बताना है कि मेरे सर का वजन कितना है, और अगर मैं तुम्हारे जवाब से खुश नहीं हुआ तो तुम्हारा जवाब गलत माना जाएगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हें यह शर्त मैंने काम शुरू होने से पहले ही बता दी थी। हैं? साल भर मक्कारी की और अब आए हैं पैसे मांगने। अम्मा जाओ, काम करो जाके तुम लोग पहले। अरे रामू भाई, ये तो हमारे साथ सरासर धोखा किया जा रहा है। ये सेठ हमें कुछ भी नहीं देना चाहता। हम लोग ने साल भर इतना काम किया और अब पैसे देने की बारी आई तो ये नामुमकिन काम बताकर हमारे पैसे दबाना चाह रहा है। गोपाल, तुम जरा भी फिक्र मत करो, हम अपना काम पूरा भी करेंगे और हमें हमारे हक का पैसा भी मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फुस 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 फुस। वाह रामू भैया, क्या तरकीब लगाई है। थोड़ी देर बाद, सेठ जी, पहला काम पूरा हो गया। बड़ा जग छोटे जग में डाल दिया है, ये देखिए। अरे नालायक, ये क्या किया तुमने? छोटे जग में डालने के लिए तुमने बड़ा जग तोड़ डाला। पर सेठ जी, आपका तो काम पूरा हो गया ना, चाहे जैसे भी हुआ हो। तभी घर की छत से जोर जोर की आवाज आने लगी। ओए, छत पर तुम क्या कर रहे हो? जी, मैं छत तोड़ रहा हूं। अरे पागल हो गए हो क्या? पर मालिक, आप ही ने तो अनाज को सुखाने के लिए कहा है, तो मैं कमरे में धूप पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे नीचे उतर। आज तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। नीचे उतर और अनाज को सुखाने वाला काम भूल जाओ। तो क्या दूसरा काम भी पूरा समझूं? हाँ, ठीक है, ये पूरा हुआ। अब नीचे आओ। सेठ जी, तीसरा काम भी पूरा हो गया। हाँ? कैसे? तुम लोग ने अभी तक मेरे सर का वजन नहीं बताया है। सेठ जी, ये तरबूज देख रहे हैं? आपके सर का वजन एकदम इस तरबूज के वजन के बराबर है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने तुमको पहले ही कहा था,
जब तक तुम्हारे जवाब से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो तुम्हारा जवाब गलत माना जाएगा। याद है ना तुम्हें शर्त? सही जवाब लेकर आओ, तभी तुम्हारा काम पूरा माना जाएगा। अरे गोपाल, एक बड़ी सी तलवार और एक तराजू तो लेकर आना। आज इस सेठ का सर काटकर इसे अभी यकीन दिला देते हैं। क्या? अरे क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहीं मत जाना। अरे तलवार लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर सेठ जी आपको, अरे भैया मेरी जान बख्श दो, ये लो अपने 30 सोने के सिक्के और दफा हो यहां से। पर सेठ जी हमने तो साल भर इतनी मेहनत से आपका काम किया, खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देंगे क्या? अरे ये 50 सोने के सिक्के लो और अब भागो यहां से। उस दिन रामू और गोपाल ने उस कंजूस सेठ को सिखा दिया कि नाजायज किसी के हक के पैसे नहीं मारने चाहिए।